देख सकते हैं ये भेल की तरफ से जो न्यू रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट है, ये आपको फुल डिटेल एडवर्टाइजमेंट अभी आउट कर दी गया है। सुपरवाइजर ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट 1/2023 ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से ये जेई के पोस्ट पे आपको वैकेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कि यहाँ पर जो पोजीशन है सुपरवाइजर ट्रेनी मैकेनिकल का है, सुपरवाइजर ट्रेनी सिविल का है और सुपरवाइजर ट्रेनी एचआर में वैकेंसी है। जिसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 75 पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर आउट की गई है। अलग अलग जो पोस्ट है और अलग अलग यहाँ पर जो इनके लोकेशंस हैं, यूनिट्स हैं, उनमें वैकेंसी को इंक्लूड करके यहाँ पर निकाली है। जिसमें सिविल में 30 वैकेंसी है और मैकेनिकल में 30 वैकेंसी है। अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो इस तरीके से यहाँ पर दी गई है। और एचआर में ये सभी टोटल मिला करके 75 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी यहाँ पर आउट की गई है। तो इनमें से किसी भी पोस्ट में अगर आप बिलोंग करते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें जॉब स्पेसिफिकेशन में सुपरवाइजर ट्रेनिंग मैकेनिकल का जो पोस्ट है, इसमें फुल टाइम 3 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा अगर आप कर रखे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। और मिनिमम 65% मार्क्स आप पास होने चाहिए। और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका मिनिमम 60% मार्क्स आप पास होने चाहिए। वहीं पर बात करें दूसरा पोस्ट जो कि सुपरवाइजर ट्रेनी सिविल का है, जिसमें फुल टाइम 3 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा अगर आप कर रखे हैं सिविल इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 65% मार्क्स से आप पास होने चाहिए और SC ST कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स से आप पास होने चाहिए। और सुपरवाइजर ट्रेनी जो HR का है, इसमें फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वर्क और बिजनेस मैनेजमेंट में कर रखे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी मिनिमम 65% मार्क्स से आप पास होने चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट में करके यहाँ पर दिया गया है कि कैंडिडेट्स who have completed their bachelor's degree या diploma and are in possession of their final year mark sheet are only eligible to apply. Failure to produce the applicable degree या final mark sheet would lead to candidate being declared ineligible for the purpose of this recruitment. तो ये जो वैकेंसी है इसमें डिप्लोमा आपका यहाँ पर दिया गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो है अगर 3 ईयर का डिप्लोमा दिया है तो यहाँ पर फुल टाइम। लेकिन इंपॉर्टेंट नोट में यहाँ पर करके लिखा गया है कि जो भी से कैंडिडेट हैं जो बैचलर डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं या फाइनल ईयर में है वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। लेकिन आपका जो फाइनल मार्कशीट है इस जो वैकेंसी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जब आपका कट ऑफ डेट है उस डेट तक आपका जो आप डिग्री है वो अचीव हो जाने चाहिए, तब आप इसमें एलिजिबल होंगे, अन्यथा आप इनएलिजिबल होंगे। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है वो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। लेकिन जो लोग फाइनल ईयर में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो डिग्री है वो अचीव हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन में दिया गया कुछ कैंडिडेट जो भी PWD कैंडिडेट हैं जो या गवर्नमेंट ऑफ गाइडलाइंस के अनुसार से जो मिलती है, यहाँ पर SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर का, OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर का ये एज में रिलैक्सेशन, ये सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसकी जो भेल सिलेक्शन प्रोसेस जो है 2 स्टेज में होगी। 2 स्टेज में पहला स्टेज जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, तो CBT इसमें होगा। तो उसमें जो भी आपका मार्क आएगा उसके आधार पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या स्क्रूटनी होगा। तो ये 1:3 रेशियो में, यानी कि एक वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेगा, 3 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेगा। जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी तो उनको आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या स्क्रूटनी में। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। तो ये अभी जो कैंडिडेट हैं ये जो भी देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में ऑल प्राइमा फेसी एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अटेंड करना होगा। उसमें जो भी आप मार्क स्कोर करोगे उसके बाद कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेगा 1:3 रेशियो में। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी कुछ हो जाएगा उसके बाद फाइनल इसका जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। लेकिन आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आपका जो भी मार्क आया है उसी के आधार पर होगा। देख सकते हैं द फाइनल मेरिट ऑर्डर शैल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ CBE स्कोर। तो जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जो भी आपका स्कोर आपका करोगे उसी के आधार पर आपका इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें सैलरी की। तो इसकी जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी 32,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपका ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तो 32,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में आपकी इसमें सैलरी दी जाएगी। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग जो आपका जो ये पोस्ट है परमानेंट पोस्ट पर आपको ले लिया जाएगा और उसकी बेसिक पे स्केल यहाँ पर होगी 33,500, जिसमें आपको यहाँ पर आपको बेसिक पेमेंट DA TA HRA सभी कुछ मिला करके आपकी जो अप्रोक्सीमेटली CTC मिलने वाली है 7.5 लाख पर एनम की आपकी यहाँ पर CTC मिलने वाली है। तो अच्छी खासी यहाँ पर आपकी सैलरी हो जाएगी। तो ज़रूर से आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। और भी जो भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स होती हैं सभी कुछ यहाँ पर आपको दी जाएंगी।
अब बात करते हैं यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस की। तो ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी जो है इसमें UR, EWS और OBC कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर 795 रुपये एप्लीकेशन फ़ी पे करने होंगे, जबकि SC, ST, PWD और EX सर्विसमैन कैंडिडेट को यहाँ पर 295 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करने होंगे। इसमें एप्लीकेशन फ़ी और प्रोसेसिंग फ़ी दोनों मिला करके 795 और 295 रुपये यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के अनुसार से आपको पे करने होंगे। तो इसमें फ़ी जो है ज़्यादा करके रखा गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हैं कि फ़ी ज़्यादा है कि कम है। उसके बाद बात करें इसमें टेस्ट सेंटर की, तो दिया गया है कि ऑल एप्लीकेंट्स विल हैव टू चूज एमोंगस्ट द टेस्ट सेंटर वेन्यू फॉर अप टू 3 चॉइस यहाँ पर दिया जाएगा। तो आपको जो भी नियरेस्ट हो उसमें से 3 सिटी आप यहाँ पर चॉइस चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिटी जो है यहाँ पर दिया नहीं गया है। तो आपको फॉर्म फिल करते टाइम ही आपको दिखेंगे, तो जहाँ पर आपका अपना जो भी नियरेस्ट 3 सिटीज़ हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करें इसकी इंपॉर्टेंट डेट की, तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 25 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है 25 नवंबर 2023 रहने वाली है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया कि टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। तो यहाँ पर इसका टेंटेटिव डेट एग्ज़ाम का दिया गया है कि दिसंबर में होगी, लेकिन ये आगे पीछे हो सकती है, और ये इसका यहाँ पर शेड्यूल है। तो ये था इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन। आई होप आप इसको समझे होंगे। ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मैं ये डाल देता हूँ। आप इसको समझे होंगे। जो भी मेन इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।